हमारा जो है चिन्ह है चक्की जत्ता छाप, जिसको बोलते हैं जाता, और 1 नंबर पे है। और मैं सभी माता एवं बहनों से यही अपील करूंगा कि 1 नंबर पे बटन दबा करके आशा देवी को विजय बनावें। तो ये थे कमलदेव राय जी, जो पति हैं और निवेदक भी है आशा देवी के। अभी हमने उनसे बात किया तो उनका कहना था कि विकास के मुद्दा पर हमें वोट दीजिए, जो भी विकास नहीं हुआ है हम उसे संपूर्ण तरह से पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम लोग को सहमत है जो आशा देवी क्या कहते हैं क्षेत्र में होना चाहिए। सब कुछ को दिक्कत है, जो जीत को जाता है ये घर बैठ जाता है, इसलिए हम लोग तैयार किए हैं ये लोग को। बाहर का लोग को जिताते हैं क्या आप लोग? बाहर जीतता है ना, बाहर को जिताता है तो घर बैठ जाता है, कोई विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मिलने जुलने नहीं आता आप लोग से? कुछ नहीं, जब भी जाता है तभी घर बैठ जाता है। पैसा सरकार को खाने में तैयार है, यहाँ कोई पब्लिक को देखने पर तैयार नहीं होता है। इसलिए हम लोग सहमत दिए हैं आशा देवी को जो खड़ा होने को। पूर्ण समर्थन दे रहे हैं कि आप खड़ा होइए, हम जिता रहे हैं। हाँ, सब पब्लिक पूरा पब्लिक तैयार है। इसलिए आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ महिला है, काफी जोश में है, कह रही है कि इस बार आशा देवी को ही हम उम्मीदवार बनाएंगे, जिताएंगे। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है आपका चैनल में, क्या नाम हुआ? मैं पूजा कुमारी बोल रही हूँ। मैं जनता मालिकों से यही कहना चाहती हूँ, मतदाता मालिकों से, कि अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, अपना समय नहीं गंवाए, अच्छे उम्मीदवार को चुनकर। अच्छा उम्मीदवार से हमें याद आया कि आप अच्छा उम्मीदवार का मतलब क्या बताना चाह रही हैं? जो शिक्षित हो, जो समाज सेवी हो, जो सहयोगी हो, उसे बनावे जी। तो मैम आपके दिमाग में क्या ग्राफ बन रहा है, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए जो क्षेत्र में विकास करेंगे? शिक्षित होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, जो कि अपने क्षेत्र में विकास कर सके। तो अभी आप समर्थन दे रही हैं आशा देवी को? मैं आशा देवी का समर्थन दे रही हूँ। तो ये थे समर्थक लोग जो आशा देवी को समर्थन दे रहे थे, कह रहे थे कि शिक्षित है, सुयोग्य है, ईमानदार है, कर्मठ है। हम लोग उनको जिताना चाहते हैं, क्षेत्र में देखना चाहते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि रहा वो दोबारा लौट कर नहीं आया, कभी हाल चाल नहीं पूछा। देख सकते हैं जैसे कि अति पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर एक बार दिखाइए। और अभी हम जानेंगे कुछ लोगों से राय। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 45 से आशा देवी है उम्मीदवार। तो आपका क्या नाम हुआ? रोहित राय जी, आशा देवी उम्मीदवार है जिला परिषद से, और लोगों का कहना है कि हम उनको ही चुनेंगे। विकासशील है, पढ़ी लिखी है, मेहनती है, ईमानदार है। क्या कहना आपका? हम लोग का सही है, हम लोग का इसी में है। आप लोग इन्हीं को समर्थन करेंगे? हाँ। कि हम अभी भ्रमण कर रहे हैं गोवड़िया दक्षिणी के क्षेत्र संख्या 45 से, और एक उम्मीदवार है आशा देवी, जो मैंने सर्वे के अनुसार पाया कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको ही मत देंगे। सुयोग्य, ईमानदार और कर्मठ है, प्लस शिक्षित भी है। आइए कुछ लोगों से जानेंगे कि किनको समर्थन दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलराम राम हुआ जी। हमारा सबका तो यही समर्थन है, सब कुछ का टैलेंट है। क्या मतलब क्या राय है, कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो आशा देवी जीतेगा। आशा देवी जिता रहे हैं? हाँ। क्यों जिता रहे हैं? क्योंकि इसके पास हर एक चीज़ शिक्षित है, उतना टैलेंट है, बोलने का भी सब कुछ का टैलेंट है। तो हम लोग को ये भरोसा है जरूर क्षेत्र में विकास करेगा, इसलिए। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी जी। इस बार जिला परिषद किसको जिताना चाहेंगे? आशा देवी को। आप लोग? आशा देवी को। क्यों, क्या खास बात है आशा देवी? आशा देवी बढ़िया आदमी है, पढ़ा लिखा है, इसलिए हम सब चाहेंगे वही जीते, वही विकास करे सब चीज़ के लिए। क्या नाम है आपका? मैं रेखा देवी आशा कार्य करता हूँ, कदमपुरा क्षेत्र 43 का 45 का। मैं यही कहूँगी मतदाताओं से कि आशा देवी को चक्की छाप को जिताकर विजय बनावे, और वो शिक्षित है, काज करने में सही है। मैं यही कहूँगी मतदाताओं से, जनता मालिकों से, कि इसे चक्की छाप पर विजय बनाकर आगे बढ़ावे। को ज़्यादा बनाया जाता है, समझ गए ना। और हमेशा वोटर को इस तरह की समझना चाहिए कि जाति समीकरण पे चुनाव नहीं जाना चाहिए, और न किसी के कहने पे हम कि इस जात से है, इस धर्म से है, इस समाज से हैं तो आप मुझे वोट कीजिए, नहीं होना चाहिए। और हर वोटर को बारीकी से इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी लीडर बेहतर होगा, कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए बेहतर होगा, और कौन से हमारी चीज़ को, हमारे भावना को समझेगा, हमारे दुख दर्द में आ सकता है, खड़ा हो सकता है, और उसी व्यक्ति को कभी भी
वोट भी करना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, उनको जिताना भी चाहिए, जो आपको समस्या को हर वक्त दूर करने की जो है प्रयास करेगी। समझ गया? क्या लगता है आपको कौन आएगा क्षेत्र संख्या 45 में? किसका चेहरा आप लोग को देखने को मिलेगा? देखिए, हालांकि अभी आपने कहा कि कौन आएगा, और हम लोग बहुत बारीकी से राजनीति को समझते हैं, सोशल वर्कर के रूप में रहे हैं, और आज से नहीं रहे हैं, 20 साल की जो है लाइफ हम लोग सोशल वर्कर के रूप में जो है बिताए हैं, और हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हर दुख और समस्या को समझते हैं। धूप क्या होता है, बारिश क्या होता है, भूख क्या होता है, बहुत ही इस सब चीज़ को बारीकियों से हम लोग ने देखा है। और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग के बीच में जो भी लीडर के रूप में आए, कार्यकर्ता के रूप में आए, विकास के रूप में आए, वो हम लोग को बीच का लोग हो, इस चीज़ को समझने वाला हो, दुख दर्द को समझने वाला हो, और जो मिशन है शिक्षा की ग्राफ जो गिरा हुआ है उसको उठाने वाला हो। आप कृषि विभाग की बात हुई तो कृषि विभाग से जो है बाकी में हर लोग, देखिए गांव समाज में ज़्यादातर अधिक लोग किसान से खेती से जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई उद्योगपति नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, और हम आप जो है खेती से बहुत ही जो है डिपेंड रहते हैं कि शायद खेती हमारा सही हो जाए तो साल भर की अनाज हमारे घर में आ जाएगा, तो 2 पैसा हम बाहर से लाएंगे तो वो हमारे लिए शायद फ्यूचर के लिए 80% लोग खेती पे डिपेंड है यहाँ पे। 80% जो है 99% हम कहेंगे कि डिपेंड रहता है खेती पे। तो कृषि विभाग को जो है ग्राफ को उठाना, खास करके गांव समाज में किसानों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, और उसको उठाना भी चाहिए उस मुद्दा को हम सबको। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोग को भी विनती करूंगा कि इस मुद्दा को आप लोग अपनी चैलेंज के माध्यम से जो है अपने न्यूज़ के माध्यम से इसको उठाने की कोशिश करिए। जो कृषि का ग्राफ गिरा हुआ है, जो एजुकेशन की ग्राफ गिरा हुआ है, इस ग्राफ को आपने चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप लोग उठाने की काज कीजिए। क्या नाम हुआ श्रीमान आपका? मेरा नाम रवि पासवान उर्फ रामाशीष पासवान हुआ। ऐसा कुछ यहाँ लगता है लागू ही नहीं हुआ है, जिनका लाभ लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि इस क्षेत्र में जनता के बीच में जो योजना आई थी सरकार के द्वारा उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार राय। सर, आप इधर आ जाइए वरना चूल्हा में गिर जाइएगा। नहीं ऐसी बात जी, बोलिए। मेरा नाम संतोष कुमार राय। आपका भूमि चैनल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो आशा देवी है वो मेन इनका 3 फोकस है, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। खुद ये शिक्षा से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो हमारा जो कैंडिडेट है वो अच्छे से काम करे, पढ़ी लिखी है, और जो भी है मतलब पूरा समर्थन, जन समर्थन उनके साथ है। क्योंकि आज तक जो भी बना है, पहली बार नहीं है कि ये कोई जिला परिषद का चुनाव हो रहा है या मतलब कोई पहली बार लड़ रहे हैं, उससे पहले भी हुआ है, कोई देखने के लिए नहीं आते हैं। और ये है कि बीच बीच में ये लेते हैं, मतलब शुद्ध आदमी सबसे मिलते जुलते बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं, आते हैं। जो कि अब हमारे गांव में आज से 10 साल के 15 साल हो गए, ये मतलब सक्रिय हैं। उनके पतिदेव कमलदेव जी भी हैं, जो एक कदमपुरा से हैं। कदमपुरा के आसपास के कोई नहीं जानते थे, आप 2 गांव या 3 गांव पीछे चले जाइए, नहीं जानते थे। लेकिन इन सब के एक जुड़ने की वजह से आज मैं आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं कुछ घर है यहाँ पे, झोपड़ी झुग्गी दिख रहा है मुझे। तो आपसे एक पॉइंट पूछूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि रहा है उनके द्वारा जनता के ऊपर बीच में मुख्यमंत्री द्वारा जो लाया गया था योजना, उनका लाभ मिला या नहीं मिला? देख रहे हैं जैसे कि इंदिरा आवास का योजना मिला था, आज तक देख रहे हैं मकान नहीं बन पाया, झोपड़ी दिख रहा है मुझे। सर, सबसे पहली बात तो गाइड करने वाला आदमी होना चाहिए इस चीज़ का। कहने का मतलब एजुकेटेड, सबसे बड़ा एजुकेटेड, पढ़ी लिखी या मतलब जो भी पढ़ा लिखा था पहले, वो इस तरह से खड़े नहीं उतरे, लाभ नहीं पहुंचा पाया जनता के बीच में। कुल मिला के जब तक आप किसी भी को समझाइएगा नहीं, वो समझ में नहीं आएगा कि क्या आ रहा है, सरकार क्या दे रही है यहाँ पे। मतलब आपका जो पॉइंट है समझ में आ रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि एजुकेटेड उम्मीदवार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जो सरकार के द्वारा जो योजना लाती है उसका पूरा लाभ जनता तक पहुंचा सके, उसकी नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जिला परिषद कोई छोटा मोटा पद नहीं है जी। कोई कह दे कि मैं अंगूठा छापू और जिला परिषद से लड़ रहा हूँ, नहीं हो सकता है। वो पब्लिक को क्या समझाएंगे, सबसे बड़ी बात है। जी जी
जो उनको खुद नहीं पता है कि जो कौन सा फंड आ रहा है, कौन सा प्रधानमंत्री का है, कौन सा मुख्यमंत्री का है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ उम्मीदवार बहुत सारा है जी। बहुत है, आपको 10, 12 या 15 के बीच में होगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? सर हम तो आशा देवी को जिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जिताएंगे जी, क्योंकि पढ़ी लिखी शिक्षित है और वो काम करने योग्य है, जी। कर सकती है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।